विद्युत अपघटनी शेल देखिए, जैसे यहाँ पर बना हुआ है फिगर, यह विद्युत अपघटनी शेल है। विद्युत अपघटनी शेल में रासायनिक क्रिया तब संपन्न होती है जब इसको बाह्य स्रोत से क्या होता है, ऊर्जा दी जाती है। यानी विद्युत अपघटनी शेल उस प्रकार का सेल है जिसमें बाह्य स्रोत से ऊर्जा देने पर कोई क्या होती है, क्रिया संपन्न के अंदर क्रिया संपन्न होती है। जैसे देखिए यहाँ पर है, और इसको यहाँ से बैटरी से हम जोड़ते हैं इनमें, तब इसमें क्या होता है, क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, इमेज करो, जैसे मान लीजिए ये विद्युत अपघट्य पदार्थ है जो है, ये जिंक क्लोराइड का विलयन है। इसका जिंक क्लोराइड का विलयन जो कि विद्युत अपघट्य का काम करता है। जब इसमें क्या करते हैं हम, बाह्य स्रोत से यानी बैटरी से जोड़ते हैं, तो इसमें जो धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, अगर इसकी बनावट में देखें जो है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि ये 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं, और इसमें जो ये दिख रहे हैं ये धन ध्रुव काम करता है क्योंकि बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा हुआ है, और यह ऋण ध्रुव इलेक्ट्रोड जो ऋण ध्रुव काम करता है क्योंकि बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा हुआ है। तो 2 इलेक्ट्रोडों की जब इलेक्ट्रोडों को यहाँ जिंक क्लोराइड के विलयन में डुबो करके या रख करके जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो देखते हैं कि यह इनके अंदर जो क्रिया होती है, यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए इसको, जो कि जिंक क्लोराइड जो होता है, यह Zn और 2Cl- में टूट जाता है। ठीक है, यानी जब इसमें क्या करते हैं, विद्युत अपघट्य पदार्थ यानी जिंक क्लोराइड की विलयन में इलेक्ट्रोड लगा करके जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इन बाह्य सोर्स से किसी बैटरी के माध्यम से विद्युत ऊर्जा दिया जाता है, तो यह क्या होता है कि यह 2 भागों में क्या होता है, टूट जाता है, जिंक आयन और क्लोरीन आयन में। तो जिंक आयन जो होता है, देखिए ये जिंक आयन, यह 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के यह Zn में बदल जाता है। ठीक है, यानी ये अपचयन क्रिया हो रही है, अपचयन। और जो क्लोरीन होता है, 2Cl- आने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Cl2 में बदल जाता है। ठीक है, देखिए जैसे देखो जिंक, देखिए क्लोरीन है, ये कहाँ गमन करता है, धन की तरफ, ऋण ध्रुव धन की तरफ, और धन ध्रुव क्या हो, ऋण की तरफ गमन करेंगे। क्लोरीन क्या होता है, यहाँ पर जाता है आपका जो है एनोड पर। ठीक है, एनोड पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके जो है, यह क्या होता है आपका जो क्लोरीन के रूप में क्या होता है, इस पर एकत्रित हो जाता है। और इस क्लोरीन द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन जो होता है, जिंक आयन जो होता है, यह यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन को लेकर के और जिंक के रूप में क्या होता है, स्लॉट पर क्या होता है, जमा होने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ क्लोरीन कहाँ जा रहा है, एनोड पर। तो एनोड पर जो होता है, एनोड पर क्या होता है, ये ऑक्सीकरण क्रिया, ऑक्सीकरण, और कैथोड पर क्या होती है, अपचयन क्रिया होती है। ठीक है, एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर क्या होता है, अपचयन क्रिया। ठीक, पूरे देखिए जो है विद्युत अपघटनी शेल में, ये विद्युत अपघटनी शेल है। विद्युत अपघटनी शेल किसे कहते हैं, जिस सेल में बाह्य स्रोत से ऊर्जा देने पर कोई रासायनिक क्रिया संपन्न होती है, उस सेल को क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटनी शेल कहते हैं। ठीक है, यानी जब किसी भी, यहाँ पर देखिए जिंक क्लोराइड के विलयन में 2 इलेक्ट्रोड लगा करके बाह्य स्रोत से विद्युत धारा जब देते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, जिंक क्लोराइड क्या होता है, जिंक आयन और क्लोरीन आयन में टूट जाता है। यह धन आयन जो होता है, धन आयन ऋण की इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करता है, और ऋण आयन जो होता है धन इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करता है। अर्थात जो क्लोरीन होता है वो किधर जाएगा, धन की तरफ यानी एनोड की तरफ जाएगा, और जिंक आयन जो कहता जाएगा, यह इलेक्ट्रोड या कैथोड की तरफ गमन करेगा। और जो ही क्लोरीन आयन यहाँ जाता है ये धन इलेक्ट्रोड पर अर्थात एनोड पर, तो वहां क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रोड को देता है, और वहां से क्या होता है, क्लोरीन के रूप में इलेक्ट्रॉन त्याग करके विलयन में इलेक्ट्रॉन त्याग करके यह क्लोरीन के रूप में क्या करता है, इस पे जमा होने लगता है। ठीक है, और यहाँ से जिंक आयन जो होता है, ये जिंक आयन 2 इलेक्ट्रॉन इसके क्लोरीन द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को लेकर के यह जिंक के रूप में क्या होता है, इस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, जमा होने लगता है। तो इस प्रकार जो है, ये जो
कैथोड पर क्या होता है, अपचयन क्रिया, और एनोड पर क्या होती है, आशीकरण क्रिया संपन्न होती है। ठीक है। अब दूसरा देखिए, गैल्वेनी सेल। देखिए गैल्वेनी सेल, गैल्वेनी सेल। ठीक है। देखिए गैल्वेनी सेल, जिस सेल से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, उस सेल को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनी सेल कहते हैं। अर्थात गैल्वेनी सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या होता है, बदला जा सकता है। यानी कि वह सेल जिसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनी सेल कहते हैं। गैल्वेनी सेल में जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रोड पर क्या होते हैं, ऑक्सीकरण क्रिया, दूसरे इलेक्ट्रोड पर क्या होते हैं, अपचयन क्रिया होती है। अर्थात गैल्वेनी सेल को किसी हम तार द्वारा क्या होता है, जब एक परिपथ से जोड़ देते हैं, तो इस परिपथ में एक इलेक्ट्रोड पर क्या ऑक्सीकरण क्रिया, दूसरे इलेक्ट्रोड पर क्या होती है, अपचयन क्रिया होती है। और जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है, वह इलेक्ट्रोड जो होता है, ऑक्सीकरण क्रिया, ऑक्सीकरण क्रिया जो होती है, यह कैथोड होता है। क्या होता है, कैथोड। यानी कह सकते हैं कैथोड पर ऑक्सीकरण क्रिया और एनोड पर अपचयन क्रिया। ठीक है। यानी गैल्वेनी सेल के कैथोड पर क्या होती है, ऑक्सीकरण क्रिया होती है, और एनोड पर क्या होती है, अपचयन क्रिया होती है। देखिए विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनी सेल में, विद्युत अपघटनी सेल जो होता है, विद्युत अपघटनी सेल में कैथोड जो होता है, देखिए कैथोड ऋण ध्रुव होता है, और एनोड क्या होता है, ये क्या होता है, धन ध्रुव होता है। ठीक है। लेकिन गैल्वेनी सेल में जो कैथोड होता है वो धन ध्रुव, और एनोड जो होता है वो क्या होता है, ऋण ध्रुव होता है। ठीक है। यानी विद्युत अपघटनी सेल का जस्ट उल्टा होता है। देखिए, यानी कैथोड, विद्युत अपघटनी सेल में ऋण ध्रुव कैथोड होता है, और एनोड क्या होता है, धन ध्रुव है। लेकिन गैल्वेनी सेल में जो कैथोड होता है वह धन ध्रुव होता है, और एनोड जो होता है ऋण ध्रुव होता है। तो एनोड पर जो होती है वो अपचयन क्रिया होगी, और कैथोड पर क्या होती है, ऑक्सीकरण क्रिया होती है। लेकिन विद्युत अपघटनी सेल में कैथोड पर क्या होती है, अपचयन क्रिया होती है, और एनोड पर क्या होती है, ऑक्सीकरण क्रिया होती है। ठीक है। तो इस तरह से गैल्वेनी सेल के जैसे गैल्वेनी सेल में है आपका जो है कई प्रकार की गैल्वेनी सेल के अंतर्गत जो आते हैं सेल्स, उसमें से प्राथमिक सेल है। प्राथमिक सेल के अंतर्गत प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। ठीक है। प्राथमिक सेल में आपका डेनियल सेल, डेनियल सेल, इसे बोल्टी सेल भी कहते हैं, बोल्टी सेल, शुष्क सेल, ये क्या होते हैं, प्राथमिक सेल के अंतर्गत आते हैं। और द्वितीयक सेल के अंदर में क्या आते हैं, बैटरी जैसे होती है, वो बैटरी आपकी क्या होती है, द्वितीयक सेल है। ठीक है। देखिए प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में क्या अंतर है, कि जो प्राथमिक सेल होता है, इसको क्या करते हैं, एक बार जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला सकता है। यानी यदि रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, तो फिर क्या होता है, इसको दोबारा हम चार्ज नहीं कर सकते हैं। लेकिन बैटरी में क्या होता है, जो द्वितीय गौण सेल होता है, इसको हम पुनः विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित करके जो है, इसको पुनः हम क्या करते हैं, चार्ज कर सकते हैं। अर्थात जो प्राथमिक सेल होते हैं, जैसे आपका बैटरी है, ये प्राथमिक सेल्स जो होते हैं आपके जो है टॉर्च की जो बैटरी होती है, ट्रांजिस्टर में जो बैटरी लगाई जाती है, ये सब क्या होता है, प्राथमिक सेल के अंतर्गत आते हैं। और द्वितीय सेल में जो है हमारी जो बैटरी होती है, जो इन्वर्टर में हम यूज करते हैं, ये सब क्या होता है, द्वितीय सेल के अंतर्गत आते हैं। इसको हम पुनः चार्ज कर सकते हैं। लेकिन प्राथमिक सेल को क्या करते हैं, हम इसको पुनः चार्ज
नहीं कर सकते हैं, अर्थात एक बार यूज होने के बाद क्या होता है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो देखिए जो है यहाँ पर इसके जो है डेनियल सेल या बोल्टी सेल यहाँ पर बनाया गया है। इसको देखिए, देखिए डेनियल सेल बनाने के लिए हम कैसे इसका निर्माण करें। डेनियल सेल प्राथमिक सेल में, डेनियल सेल को यहाँ पर देखिए दो भिन्न प्रकार के सोल्यूशंस हैं। जैसे हम डेनियल सेल का निर्माण कैसे करेंगे कि जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की राड या जिंक की प्लेट और कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की प्लेट इलेक्ट्रोड लगा करके जो है रख करके इसको हम जब बाह्य परिपथ से तार द्वारा जोड़ते हैं तो और उसको दोनों सॉल्यूशनों को इस साल्टबेट द्वारा क्या करते हैं, हम जोड़ दिया जाता है। तो ये जो सेल तैयार होता है इसी को हम बोलते हैं डेनियल सेल कहते हैं। देखिए एक इलेक्ट्रोड यानी जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की राड जब डोते हैं तो यह एक अर्ध सेल है, और यहाँ पर क्या होता है कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की राड डुबोई जाती है, तो यह क्या होता है एक अर्ध सेल है। इन दोनों अर्ध सेल को मिलाएंगे तो हमारा क्या है पूर्ण सेल बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेनियल सेल बोलते हैं। इस इलेक्ट्रोड पर होने वाली अपक्रिया को अर्धक्रिया बोलते हैं, और यह भी इस इलेक्ट्रोड पर जो क्रिया होगी ये भी क्या होती है, अर्धक्रिया होगी। देखिए इस डेनियल सेल में जो डेनियल सेल होता है, गैलेलियो सेल होता है, इसका जो हमने बताया अभी कि जो कैथोड होता है, कैथोड जो है धन ध्रुव होता है, और एनोड जो होता है वो क्या होता है, ऋण ध्रुव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जिंक जो सल्फेट है, जिंक है, यह किसका काम करता है, ये ऋण ध्रुव काम करता है। ठीक है, और ये क्या होगा, ये धन ध्रुव काम करता है। ठीक है, यानी यह आपका जो है अगर देखें यह कौन सा इलेक्ट्रोड होगा आपका जो है, अगर यहाँ पर देखिए धन ध्रुव अर्थात कैथोड, और ये क्या होगा ऋण ध्रुव कैथोड एनोड, और धन ध्रुव क्या होता है, कैथोड होता है। ठीक है, तो इनमें जो सेल सक्रिया है, अगर देखिए जो इलेक्ट्रोड हम तैयार करेंगे जिंक सल्फेट का विलयन जिंक सल्फेट का विलयन में ये एक इलेक्ट्रोड तैयार हो रहा है, और दूसरा इलेक्ट्रोड क्या होता है, कॉपर जो होता है कॉपर सल्फेट के विलयन में, ये दो इलेक्ट्रोड बन रहे हैं। ठीक है, इस इलेक्ट्रोड पर जो क्रिया होगी, ये हमारे जो इलेक्ट्रोड तैयार हो रहा है एक कौन सा है, यह आपका जो है एनोड है, और ये आपका क्या है, कैथोड है। इस इलेक्ट्रोड पर जो क्रिया होगी वह एक अर्धक क्रिया होगी, इस इलेक्ट्रोड पर जो क्रिया होगी वो भी क्या होता है, अर्धक क्रिया होगी, और दोनों को मिलाएंगे तो हमारी क्या होती है, पूरक क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, देखिए जैसे इसको हम अगर हम इसको जब हम परिपथ को जोड़ते हैं तो इसमें क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है, और जिससे क्या होता है, इसमें विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और सेल का इस विभवांतर उत्पन्न होने के कारण इस सेल का जो कुछ विभव आता है, जिसे हम इस सेल का क्या होते हैं, इस सेल विभव या इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, देखिए इसे हम निकालते हैं इसको, तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवों का अंतर जो है ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो इस फार्मूले से क्या होता है, हम इनके इस सेल का जो है सेल विभव हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जो ये अर्धक क्रिया है और यहाँ पर एक अर्धक क्रिया है, इन दोनों अर्धक क्रियाओं के जो विभवों का जो अंतर होगा तो इसे हम सेल विभव बोलते हैं। इस सेल का जो विभव कहते हैं ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, देखिए जैसे इन जब इस सेल को हम परिपथ द्वारा जोड़ देते हैं तो इनके अंदर जो क्रियाएं होती हैं यह जो है देखिए कैसे होती है। यहाँ पर देखिए इसको दिया जाता है, जो जिंक है यह क्या होता है, जिंक आयन के रूप में इस तरह से यह क्या होता है, ऑक्सीकरण होगी, ऑक्सीकरण। ठीक है, और कॉपर जो है Cu डाई पॉजिटिव आयन, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu बदल जाता है, ये क्या होगा, अपचयन। ठीक है, ये क्या होगा, अपचयन होगा। तो यह किस पे होगी, यह क्रिया जो है संपन्न होगी एनोड पर, और ये क्रिया कहाँ होगी, कैथोड पर।
अर्थात कैथोड पर क्या होगा जो है ये अपचयन क्रिया और एनोड पर क्या होगी ऑक्सीकरण क्रिया होगी। ठीक है, अब इन दोनों शेलों को जब हम मिलाएंगे देखिए तो हमारा क्या होता है, ये ऑक्सीकरण क्रिया, ये अपचयन क्रिया है, यानी यह इस सेल का जो है यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड का आधार क्रिया और इस इलेक्ट्रोड की आधार क्रिया मिलाकर पूरा सेल बनेगा। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा जो है क्या हो जाएगा, देखिए जेडीएम प्लस सी यू डाई पॉजिटिव इजिकल टू इलेक्ट्राइड ट्रांसफर जाएंगे, जेडीएम डाई पॉजिटिव प्लस सी यू। ये क्या होती है आपकी जो है पूर्ण सेल अभिक्रिया है, पूर्ण सेल अभिक्रिया। ठीक है, अब इस सेल को हम जो है रेखा चित्र द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे देखिए जो है इसको हम दिखाएं तो जेडीएम जिंक सल्फेट के विलयन में इस इलेक्ट्रोड का जिंक इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट के विलयन में, इसके बाद साल्ट ब्रिज, इसको हम साल्ट ब्रिज दिखाएंगे। फिर क्या होता है कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या होता है कॉपर। ठीक है, ये किसका काम करते हैं, ये ऋण का काम कर रहे हैं, ये धन काम कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम दिशा दिखा सकते हैं जेडीएन जेडीएन डाई पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे आ सकते हैं सी यू डाई पॉजिटिव इंटू सी यू। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर इक्वस मीडियम दिखा देंगे। तो इस तरह से जो है सेल, इस डेनियल सेल का हम जो है ये रेखा चित्र या के माध्यम से जो है हम सेल को दर्शा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, पूरा देख लीजिए, इसमें डेनियल सेल जो है उस प्रकार का सेल है जिसमें क्या होती है कि रासायनिक ऊर्जा को हम इसमें विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं डेनियल सेल बनाने के लिए कि दो इलेक्ट्रोडों को दो भिन्न प्रकार के विलयन में जोड़ लटका करके जो है और इसको जो एक तार द्वारा जोड़ देते हैं, यहाँ से दोनों इलेक्ट्रोड विलयनों को हम सारबीज द्वारा जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार का जो सिस्टम बनता है, जो समायोजन बनता है, इसे हम क्या बोलते हैं डेनियल सेल बोलते हैं। ठीक है, या हम कहते हैं जो है कि ये प्राथमिक सेल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है जो क्रिया संपन्न होगी जब हम इसको परस्पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए एक ऋण इलेक्ट्रोड और एक धन इलेक्ट्रोड का काम करता है। इस सेल पर जो क्रिया होगी उसे हम अर्धसेल क्रिया बोलेंगे। इस सेल पर जो क्रिया होगी वो क्या होती है अर्धसेल क्रिया बोलते हैं। देखिए जो डेनियल सेल होता है इसका धन ध्रुव क्या होता है एनोड होता है, और इस सॉरी ये कैथोड होता है और ये क्या होता है एनोड होता है। तो यहाँ पर क्या होता है एनोड पर हमारा क्या होता है, देखिए ऑक्सीकरण क्रिया संपन्न होगी। ठीक है, जिंक है, ये जिंक आणविक रूप में विलयन में आएगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ऑक्सीकरण क्रिया होगी और इसका त्यागा गया इलेक्ट्रॉन जो होता है वह प्रवेशान यहाँ जाता है। तो यहाँ से कॉपर जो आयन होता है वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को लेकर के यह कॉपर में अपचयित हो जाता है। तो इस तरह से यानी इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन होकर के इस परिपथ में गमन करता है और इस तरह से इस अपक्रिया इस दोनों अर्धक्रिया जोड़ेंगे पूर्ण क्रिया बन जाएगी। इस पूर्ण क्रिया को जो है यानी पूरे सेल को हम एक रेखा चित्र द्वारा दर्शा सकते हैं। इस तरह के जेडीएन जिंक जिंक का इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट के विलयन में, फिर यहाँ जो है साल्ट ब्रिज बनाया गया है, दिखाया गया है इसको कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर की राड या कॉपर का इलेक्ट्रोड लगाकर। ठीक है, और इसको जब हम आयन कर देंगे तो यहाँ इसको जेडीएन और जिंक आयन साल्ट ब्रिज फिर कॉपर सल्फेट तोड़ देंगे तो कॉपर आयन टूट जाता है तो कॉपर आयन और इस तरह से सीयू। यह क्या होता है धन ध्रुव काम करता है, यह क्या होता है ऋण ध्रुव काम करता है। अर्थात जिंक का जो इलेक्ट्रोड है वह क्या होता है ऋण ध्रुव काम करता है और कॉपर के इलेक्ट्रोड जो होता है वह धन ध्रुव काम करता है। तो इस तरह से क्या होता है डेनियल सेल आता है। आइए अब देखते हैं विद्युत अपघटनी सेल एवं गैल्वेनी सेल में अंतर।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पहला अंतर जो है, देखिए विद्युत अपघटनशील में किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा देने पर कोई रासायनिक क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, विद्युत अपघटनशील में किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा देने पर ही रासायनिक क्रिया संपन्न होती है, और गैल्वेनिक में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। ठीक है, पहला अंतर है, विद्युत अपघटनशील में बाह्य स्रोत से ऊर्जा देने पर कोई अभिक्रिया संपन्न होती है, और इसमें रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है, यानी बाह्य स्रोत से, इसमें देखिए बाह्य स्रोत से ऊर्जा देंगे तभी क्या होता है, इसमें कोई रासायनिक क्रिया संपन्न होगी। और रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल में कोई रासायनिक ऊर्जा किस में बदल सकते हैं हम, रासायनिक ऊर्जा है हमारी, ये रासायनिक ऊर्जा है, इसको हम विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। ठीक है, दूसरा अंतर है, जो विद्युत अपघटनीय सेल का जो धन ध्रुव होता है वह धन ध्रुव एनोड होता है, एनोड होता है, और ऋण ध्रुव जो होता है, ध्रुव क्या होता है, कैथोड होता है। ठीक है, कैथोड होता है। और गैल्वेनिक सेल का जो धन ध्रुव होता है, धन ध्रुव क्या होता है, धन ध्रुव यह कैथोड होता है, और ऋण ध्रुव एनोड होता है। ठीक है, देखिए तीसरा इसमें कि केवल विद्युत अपघटनीय सेल में ही बाह्य परिपथ से कहते हैं, किसी बाह्य परिपथ द्वारा जो है या बाह्य प्रत्यक्ष ऊर्जा दी जा सकती है। केवल विद्युत अपघटनीय सेल में, विद्युत अपघटनीय सेल में बाह्य स्रोत से सेल को बाह्य स्रोत से जोड़ा जाता है, यानी केवल विद्युत अपघटनीय सेल को ही बाह्य स्रोत से जोड़ते हैं या बाह्य स्रोत से ऊर्जा दिया जाता है। गैल्वेनिक सेल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसमें तीन अंतर है। पहला अंतर क्या है कि बाह्य स्रोत से ऊर्जा देने पर कोई रासायनिक क्रिया संपन्न होगी, अर्थात विद्युत अपघटनीय सेल में बाहर से ऊर्जा देने पर ही कोई रासायनिक क्रिया संपन्न होती है, यानी बाहर से ऊर्जा नहीं देंगे तो कोई रासायनिक क्रिया संपन्न नहीं होगी। और गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं या बदला जा सकता है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल, विद्युत अपघटनीय सेल जो होता है उसका धन ध्रुव एनोड होता है, और गैल्वेनिक सेल का धन ध्रुव जो होता है वो कैथोड होता है। और गैल्वेनिक सेल का, विद्युत अपघटनीय सेल का जो है ऋण ध्रुव कैथोड होता है, और गैल्वेनिक सेल का ऋण ध्रुव क्या होता है, एनोड होता है। और नेक्स्ट है जो है विद्युत अपघटनीय सेल में, केवल विद्युत अपघटनीय सेल में ही वह सोर्स से क्या होते हैं, वह सोर्स से जोड़ सकते हैं या बैटरी से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये अंतर है। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे अगला टॉपिक।